स्टॉक मार्केट, अरे बाप रे, ये तो बहुत रिस्कियर है, यहाँ पैसे डालना मतलब पक्का डूबोना। म्यूचुअल फंड, अरे ये तो बर्बादी का दूसरा नाम है। अगर आपका भी यही मानना है तो इस वीडियो के खत्म होने तक मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी सोच बदल के रख दूंगा। तो अगले कुछ मिनटों में आपको मैं ये समझा दूंगा कि जितना लोग स्टॉक मार्केट में रिस्क समझते हैं उतना रिस्क तो मार्केट में है भी नहीं जितना उन्होंने हवा बना रखा है। चलिए जरा इसको समझते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा हमें। एक होता है रोलिंग रिटर्न। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए गोल्ड जो है वो 2000 से उसकी बाइंग सेलिंग चल रही है। 2000 से साल 2000 से उसकी बाइंग सेलिंग चल रही है। आज 2024 चल रहा है। मान लीजिए, मानने को बोल रहा हूँ मैं, कि पिछले 24 साल से हमारा गोल्ड जो है उसकी बाइंग और सेलिंग चल रही है हमारे मार्केट में। तो आप यहाँ पे रोलिंग रिटर्न 3 ईयर का 15% क्या कहता है कि आप ये 2000 से लेकर 2024 तक, इन 24 सालों में कभी भी 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते तो आपका रिटर्न जो होता है वो 15% का होता। रोलिंग रिटर्न का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? रोलिंग रिटर्न क्या बताता है कि जितने भी साल का रोलिंग रिटर्न हो, जैसे यहाँ पे 3 का था, मान लीजिए मैंने यहाँ 5 लिख दिया, 5 का 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न हमारा कितना है? 15% है। तो ये कहना चाहता है कि आप 2000 से 2024 तक, इन 24 सालों में कभी भी अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका रिटर्न जो था वो 15% निकल के आता। ये कहता है हमारा रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट। अब चलिए जरा एक और चीज़ समझते हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने बेंचमार्क सेलेक्ट करा है हमारा निफ्टी 50। मतलब यहाँ पे हम निफ्टी 50 अपने मार्केट का रिटर्न देखने वाले हैं। और कब से देखने वाले हैं? तो 1999 से। और अभी हमारा चल रहा है 2024, मतलब लगभग 25 साल। पिछले 25 साल का हम रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं मार्केट का। और मैंने यहाँ रोलिंग रिटर्न सेलेक्ट करा है 5 ईयर का। इसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ज़रा हम नीचे आते हैं। यहाँ हमारा डेटा क्या कहना चाहता है? हमारा डेटा कहता है कि आप अगर 5 साल के लिए 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न मैंने सेलेक्ट करा है, तो 5 साल के लिए आप कभी भी पिछले 25 सालों में, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड क्या है 1999 से लेकर के अभी हमारा चल रहा है 2024, मतलब 25 साल हो गए ना। तो इन 25 सालों में आप कभी भी 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते तो आपका रिटर्न निकल के आता 15.28%। ये एवरेज रिटर्न निकल के आया, रोलिंग रिटर्न का एवरेज। इसका मतलब ये है आप कभी भी इन 25 सालों में 1999 से लेकर के 2024 तक, इस 25 साल के पीरियड में आप कभी भी अगर सिर्फ 5 साल के लिए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते तो आपका जो रिटर्न था वो 15.28% बनता। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है कि कितना चांस था हमारा क्या होने का। यहाँ पे ऊपर दिखाया गया परसेंटेज नेगेटिव और ये रिटर्न्स हमारे हैं, और नीचे बताया गया कि कितना % चांस था इस चीज़ का होने का। ज़रा देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या दिखाया गया है। जो हमारा नेगेटिव रिटर्न होने की जो चांसेस थी वो तो 0.08% थी। मतलब पिछले 25 सालों में आप कभी भी 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते तो आपका नेगेटिव रिटर्न बनने का चांस देखिए कितना कम है, 0.08%। जबकि आपका 0 से लेकर 8% रिटर्न, क्योंकि हमारा एफडी का रिटर्न इन्हीं के बीच में आता है, उसका चांस था 18% के रिटर्न बन जाता। 8 से 12% का चांस था हमारा 18% रिटर्न बन जाता। यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं रिटर्न हायर वैल्यू की तरफ, तो 20 से ज़्यादा % रिटर्न बनने का चांस हमारा 20% था। इसका मतलब क्या है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 5 ईयर के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में तो आपका रिटर्न नेगेटिव बनने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अब ज़रा मैं आपको ये वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ रोलिंग रिटर्न 5 के बजाय मैंने कर दिया यहाँ पे 7 ईयर, सबमिट मारा तो डेटा क्या निकल के आता है? और डेटा हमारा निकल के यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है मार्केट ने। मतलब आप पिछले 7 सालों के लिए कभी भी मार्केट में इन्वेस्टेड रहते तो नेगेटिव रिटर्न मार्केट ने दिया ही नहीं है। अगर आप 7 सालों तक इन्वेस्टेड रहते, कभी भी 7 से पहले निकल जाते तो नेगेटिव हो सकता था, पर आप कम से कम अगर 7 के लिए इन्वेस्टेड रहते तो 0 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव रिटर्न मार्केट ने दिया ही नहीं है। अब जरा टाइम पीरियड और बढ़ाइए, मैं इसको 7 से बढ़ा कर देता हूँ 10 साल, तब क्या रिटर्न निकल के आता है? 10 साल में हमारा रिटर्न अभी भी नेगेटिव में 0 है। मतलब नेगेटिव रिटर्न मार्केट में पिछले 10 सालों में अगर कभी भी इन्वेस्टेड रहते, पिछले 10 साल मतलब पिछले 25 सालों में कभी भी 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते, रोलिंग रिटर्न हमारा ये बताता है, तो हमारा नेगेटिव रिटर्न हुआ ही नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसे करता हूँ 1 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए सर। एक साल का रोलिंग रिटर्न हमारा क्या बताता है? 1 साल का रोलिंग रिटर्न हमारा 24% चांस है कि हमारा नेगेटिव रिटर्न बनेगा। अभी आप चौंके होंगे, अभी तो 0 आ रहा था चांस, 24% चांस कहाँ से आगे लॉस होने का हमारा। तो देखिए ये रोलिंग रिटर्न हमारा 1 साल का है। मतलब आप पिछले 25 सालों में कभी भी अगर 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो यहाँ पे चांसेस था 24% कि हाँ आपका रिटर्न नेगेटिव आ सकता था। पर ये 1 साल में नेगेटिव है ना। मैं इसे 3 करके देखता हूँ तो ये हमारा 24% कितना आता है? तो हमारा 24 3 साल में आता है 7% चांस है कि अगर आप कभी भी 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका 7% चांस था कि नेगेटिव रिटर्न आता आपका। अब मैंने मतलब हमारा एक में 24% चांस था नेगेटिव रिटर्न आने का,
3 साल में हमारा 7% चांस है नेगेटिव रिटर्न आने का, अगर इसको 5 साल करा जाए, हम टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट का, और हम 5 साल पर जब आते हैं तो हमारा रिटर्न नेगेटिव का हो जाता है 0.08%। और इससे ऊपर हमने देख लिया 10 में भी, 7 में भी, 15 में भी कि हमारा रिटर्न जो नेगेटिव होने का चांस वो 0 की तरफ बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप मार्केट में कभी भी कम से कम 5 साल के लिए मार्केट में अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका ये जो नेगेटिव का जो चांस है वो तो खत्म ही हो जाता है। आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, नेगेटिव का चांस खत्म, लेकिन कम से कम आपको 5 ईयर तो इन्वेस्टेड रहना ही है। और वैसे भी हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता ही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं और स्टॉक मार्केट को आपको लगता है रिस्कियर है, तो आप कुछ ऐसा फंड निकाल लीजिए जो आप 5 साल के लिए उसके अंदर रखना चाहेंगे, या 5 साल तक SIP के मोड में आप करते रहना चाहेंगे। उसके बाद देखिए 5 साल बाद आपका कुछ ना कुछ रिटर्न तो बना ही बना होगा। पर हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता कि पक्का गारंटी फुल 100%। यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड हमारा कहता है कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते मार्केट में तो आपका रिटर्न नेगेटिव होने का चांस तो 0 के पास है। तो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जितना लोग मार्केट में बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्कियर है, डालोगे तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ऐसा इतना ज़्यादा है नहीं जितना लोगों ने हवा बना रखा है मार्केट के बारे में। अगर आप मार्केट का इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 साल, 7 साल या 10 साल जितना ज़्यादा रखते हैं, आपका उतना ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा। नेगेटिव रिटर्न तो बहुत दूर की बात हो जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में आते हैं, 1 साल में उन्हें पैसे डबल करने हैं, 2 साल में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप 1-2 साल में आएंगे तो आप हो सकता है पैसे बनाने के बाद आप पैसा डुबा के जाएं। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट का होराइजन लॉन्ग करिए, आप देखिए मार्केट में रिस्क कैसे कम हो जाता है आपका। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के आँख खोलने में कामयाब हुआ होऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके FD में जो है बहुत ज़्यादा सेफ पैसे होते हैं, वो FD में पैसे बनाएंगे, FD से ही ज़्यादा अच्छा है, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्कियर होता है। तो आपको बता दूँ एक चीज़ और कि हमारा जो FD होता है वो क्या जनरली हमारा आजकल रेट बना के दे रहा है, लगभग 8% के आसपास बोल सकते हैं, चलो 8% मान लेता हूँ। और हमारा जो मार्केट होता है वो एवरेज हमने देख लिया 10 साल 12 साल में हमें वो कम से कम 12%, वैसे तो रिकॉर्ड हमने देखा 14 निकल के आए, पर हम थोड़ा कम लेके करते हैं एज्यूम 12 के आसपास। मतलब यहाँ जो 4% जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, ये जो 4% की कंपाउंडिंग देखेंगे आप अगले 5-10 साल में, तो आप चकाचौंध हो जाएंगे आके देख करके जो 4% का जो फर्क है ना, वो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फर्क डालता है। और जो हमारा इन्फ्लेशन है अगर वो हमारे 8 के आसपास कभी आता है, इसका मतलब FD जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करने में नाकामयाब हो जाएगा, और आपका पैसा FD में रखा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इक्वल रहेगा हर साल, उसमें कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं आएगी। जबकि हमारा जो मार्केट है वो आपके एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करिए, मार्केट आपको रिटर्न कुछ ना कुछ बना के देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं कि हाँ 1-2 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए या कुछ पैसा बन जाए, तो भाई वो तो फिर तो पैसा डूबोगे। उसके बाद आपने बिल्कुल सही सुना होगा, हाँ स्टॉक मार्केट में पैसा जलता है, डूबता है। ये जो ट्रेडर होते हैं शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब करते हैं तो फिर हो सकता है आप अलग हो, आप हो सकता है पैसे बना लें, लेकिन मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। ये CB का रिकॉर्ड भी रहता है हमारे पास कि मैक्सिमम 90% लोग जो होते हैं वो लॉस में रहते हैं, जो ऑप्शंस वगैरह करते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे आइए, लॉन्ग टर्म में करिए, शुरुआत करिए छोटे अमाउंट से करिए, 1000 रुपये से SIP शुरू करिए म्यूचुअल फंड वगैरह में, आपका लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको उसका फ़र्क दिखाई देगा। एक बार करना तो शुरू करिए में। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आपको एक चार्ट दिखा दूँ, ये हमारा जो निफ्टी का है, देखिए ज़रा 2003 के टाइम फ्रेम से मैंने दिखाया है। 2003 से आज हमारा जो साल 2024 आ चुका है, ये क्या दिखा रहा है आपको? मार्केट का जो चार्ट है दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कितना भी ऊपर नीचे झूला हो, लेकिन गया तो ऊपर ही है ना। ये है किसका? मार्केट का चार्ट। यहाँ ग्रोथ ही तो बढ़ रही है, हमारी GDP बढ़ रही है तो मार्केट बढ़ रहा है। अगर ग्रोथ नहीं होती तो यहाँ चार्ट थोड़ी बढ़ रहा होता। तो आपको नहीं लगता कि अगले 10 साल में 20 साल में इंडिया जो है वो अगला सुपर पावर बन जाएगा? क्या मार्केट हमारा जो इंडिया वो आगे नहीं बढ़ेगा? अगर आपको नहीं लगता तो फिर आपके लिए शायद FD ज़्यादा अच्छा है, आप FD में ही रह सकते हैं। और खैर ये अलग बात है, जो FD की बात कर रहा हूँ, अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी वगैरह में आते हैं तो आपके लिए तो खैर सेफ्टी चाहिए, तो आप FD वगैरह में करते हैं तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनको बात कर रहा हूँ जो यूथ वगैरह है, युवा हैं, जो अभी भी डरते हैं स्टॉक मार्केट में आने से, उनके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।